नमस्कार मित्रों, भक्ति प्रवाह परिवार में आपका अत्यंत स्नेहपूर्वक स्वागत है। आज हम एक ऐसी गुप्त बात पर प्रकाश डालेंगे जो आपके दैनिक जीवन से अटूट संबंध रखती है। एक ऐसा गुप्त ज्ञान जो संभवतः आपके आवास की चार दीवारी के अंदर आपकी दृष्टि के समक्ष विद्यमान हो और तब भी आप उससे संपूर्ण रूप से अवगत नहीं हैं। क्या आपने कभी विचार किया है कि निरंतर परिश्रम करने पर भी आपके निवास में संपत्ति स्थिर क्यों नहीं रहती? क्या आपने कभी अनुभव किया है कि गृह में प्रवेश करते समय एक विचित्र बेचैनी, एक अव्यक्त भार मानसिकता पर आच्छादित हो जाता है? परिवारजनों के मध्य बिना किसी स्पष्ट कारण के विवाद और अलगाव क्यों निरंतर बढ़ता जा रहा है? संभवतः आप वास्तु दोष, नक्षत्रों के प्रभाव या किसी की कुदृष्टि को इसका मूल कारण मानते होंगे। और ये सभी अपने स्थान पर सत्य हो सकते हैं, परंतु यदि मैं आपसे कहूं कि इन समस्त कष्टों का मूल आपके आवास के एक कोने में स्थापित एक मूक जीवित सदस्य है, एक ऐसा वनस्पति जिसे आप अत्यंत सुंदरता और शौक से अपने निवास लेकर आए थे, किंतु उसकी मौनता के पीछे एक ऐसी विध्वंसकारी शक्ति निहित है जो क्रमशः आपके गृह की प्रसन्नता, शांति और वैभव को दीमक के समान क्षति पहुंचा रही है। आज भक्ति प्रवाह पर हम उस वनस्पति का सत्य प्रकट करेंगे, एक ऐसा पौधा जिसके संबंध में हमारे पुरातन धर्म ग्रंथ और वास्तुशास्त्र स्पष्ट चेतावनी प्रदान करते हैं। एक ऐसी वनस्पति जो जिस आवास में भी अपना स्थान बना लेती है, उस गृह का दरिद्र होना, उस निवास का विनाश होना 100% निश्चित हो जाता है। इस वीडियो को समापन तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि हो सकता है अनजाने में ही सही ये विनाश का बीज आपके प्रांगण या छत में भी पल्लवित हो रहा हो। ये ज्ञान आपकी और आपके कुटुंब की सुरक्षा में सहायक हो सकता है। प्रकृति परमेश्वर का प्रदत्त सर्वाधिक अनमोल आशीर्वाद है। वृक्ष वनस्पतियां हमारे अस्तित्व का आधार हैं। वे हमें जीवनदायी वायु प्रदान करते हैं, फल पुष्प देते हैं और अपनी हरित शक्ति से हमारे मन को प्रशांत करते हैं। भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा में वृक्षों को देवतुल्य स्वीकार किया गया है। पीपल, वट, तुलसी, शमी, इन सभी में दिव्य शक्तियों का निवास माना जाता है। वास्तुविद्या भी इस सत्य की पुष्टि करती है। उचित दिशा में स्थापित उपयुक्त पौधे आपके निवास में सकारात्मक ऊर्जा का एक ऐसा सशक्त प्रवाह निर्मित कर सकते हैं जो धन, स्वास्थ्य और भाग्य को आपकी ओर चुंबक की भांति आकर्षित करता है। तुलसी का पौधा ग्रह के ब्रह्मस्थान या ईशान दिशा में हो तो माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शमी का वृक्ष ग्रह के बाहर उचित दिशा में हो तो शनिचर की पीड़ा से मुक्ति मिलती है और निवास में कभी धन धान्य की न्यूनता नहीं होती। मनी प्लांट, जेड प्लांट जैसे पौधे गृह में संपत्ति के आगमन के मार्ग प्रशस्त करते हैं। ये सब वो सत्य है जिसे हम सब जानते और स्वीकार करते हैं, परंतु प्रत्येक सिक्के के दो पक्ष होते हैं। यदि प्रकृति में जीवन प्रदान करने की शक्ति है तो उसमें धीरे धीरे जीवनी शक्ति हरण करने की क्षमता भी विद्यमान है। यदि कुछ पौधे दैवत्व के प्रतीक हैं तो कुछ वनस्पतियां दुर्भाग्य और दरिद्रता को भी आमंत्रण देती हैं। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, इसके पीछे ऊर्जा का गहरा विज्ञान कार्यरत है। प्रत्येक जीवंत वस्तु की अपनी एक शक्ति होती है, एक आभा मंडल होता है। पौधों की ऊर्जा उनके स्वरूप, उनकी जाति, उनके विकास के तरीके और यहाँ तक कि उनके पत्रों और कांटों पर भी निर्भर करती है। कुछ वनस्पतियों से उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा इतनी नकारात्मक, इतनी विनाशकारी होती है कि वे जिस भी स्थान पर होती है वहाँ की सकारात्मकता को अवशोषित करना प्रारंभ कर देती हैं। वे ग्रह के वातावरण में एक ऐसी अदृश्य उदासी, एक ऐसी निराशा घोल देती हैं कि वहाँ निवास करने वाले व्यक्तियों की चिंतन मनन की क्षमता ही क्षीण हो जाती है। उनके निर्णय भ्रष्ट होने लगते हैं, उनकी आय के साधन बंद होने लगते हैं और संचित धन जल की भांति बह जाता है। ये प्रक्रिया एक दिवसीय नहीं होती, ये अत्यंत मंद होती है, इतनी धीमी कि आपको ज्ञात भी नहीं होता। आपको प्रतीत होता है कि ये सब आपके भाग्य का खेल है, परंतु वास्तविक अपराधी तो आपकी दृष्टि के समक्ष आपके ग्रह के गमले में मुस्कुरा रहा होता है। तो अंततः कौन सा है वो पौधा? ये प्रश्न आपके मन में अवश्य उदय हो रहा होगा। उस वनस्पति तक पहुंचने से पूर्व हमें उसकी प्रकृति को समझना होगा। उस पौधे की पहचान उसके नाम से नहीं अपितु उसके गुणधर्म से होती है। कल्पना कीजिए एक ऐसे जीवन की जिसे अपनी संपूर्ण क्षमता तक पहुंचने से रोक दिया जाए। एक ऐसा प्राणी जिसे बढ़ने, विस्तृत होने और आकाश स्पर्श करने के लिए निर्मित किया गया हो, किंतु उसे एक सूक्ष्म परिधि में बंदी बना दिया जाए। उसे बलपूर्वक बौना बना दिया जाए। उसकी प्रत्येक शाखा को विकसित होने से पूर्व ही मोड़ दिया जाए।
उसकी जड़ों को फैलने का स्थान ही न प्रदान किया जाए। विचार कीजिए, उस जीव के अंतर में कितनी वेदना, कितना संघर्ष, कितनी दबी हुई शक्ति होगी। उसकी आत्मा प्रतिक्षण उस बंधन से मुक्ति के लिए तड़पती होगी। उसकी प्रत्येक कोशिका में एक घुटन भरी होगी। ये घुटन, ये पीड़ा, ये नकारात्मक शक्ति जब उस पौधे से निकलकर आपके ग्रह के वातावरण में व्याप्त होती है तो वे सर्वप्रथम आपकी आर्थिक प्रगति को अवरुद्ध करती है। जैसे उस वनस्पति का विकास स्थगित हो गया है, वैसे ही आपके जीवन का विकास भी रुक जाता है। आपके व्यापार में, आपकी सेवा में उन्नति के समस्त मार्ग अवरुद्ध होने लगते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो किसी अदृश्य शक्ति ने आपकी सफलता पर एक मजबूत बंधन लगा दिया हो। और यही ज्ञान, यही शक्ति हमारे शास्त्रों में निहित है, जिसे हम भक्ति प्रवाह पर आपके लिए प्रकट करते हैं। शास्त्र कहते हैं कि जिस ग्रह में किसी भी जीव को बंधन में रखा जाता है या उसकी प्राकृतिक वृद्धि को रोका जाता है, उस निवास पर माता लक्ष्मी कभी कृपा नहीं करती। अब आप समझ रहे होंगे कि मैं किस पौधे की चर्चा कर रहा हूँ। जी हाँ, ये वनस्पति है बोनसाई। आश्चर्यचकित हो गए ना? वही बोनसाई जिसे आप प्रतिष्ठा का प्रतीक मानते हैं, जिसे आप अपने बैठक खाने की शोभा समझते हैं। वही बोनसाई जो दिखने में एक विशाल, पुरातन और ज्ञानी वृक्ष का लघु रूप प्रतीत होता है, परंतु यही सुंदरता उसका सर्वाधिक बड़ा भ्रम है। बोनसाई कोई प्राकृतिक पौधा नहीं है, ये प्रकृति के साथ की गई एक क्रूरता का चिन्ह है। एक विशाल बरगद, एक उन्नत पीपल या कोई भी बृहत वृक्ष जो सैकड़ों फुट तक फैल सकता था, उसे तारों से बांधकर, उसकी जड़ों को निरंतर काटकर उसे एक छोटे से गमले में जीवन यापन करने पर विवश कर दिया जाता है। ये एक प्रकार की हिंसा है, एक जीवित प्राणी पर की गई मूक हिंसा। जब आप इस पौधे को गृह लाते हैं तो आप केवल एक वनस्पति नहीं लाते, आप उस पौधे की वेदना, उसकी घुटन और उसके संघर्ष की नकारात्मक ऊर्जा को भी अपने निवास में आमंत्रित करते हैं। ये शक्ति आपके ग्रह के आभा मंडल से संयुक्त हो जाती है और आपके जीवन की भी ठीक वैसी ही बाधाएं उत्पन्न करना प्रारंभ कर देती है जैसी उस पौधे ने सही हैं। आर्थिक बंधन, जैसे बोनसाई की जड़ें विस्तृत नहीं हो पाती, वैसे ही आपके व्यापार और धन की जड़ें भी फैल नहीं पाती। पैसा आता तो है, किंतु कहाँ व्यय हो जाता है ज्ञात ही नहीं होता। ऋण का भार बढ़ने लगता है। संतान की प्रगति में बाधा, ग्रह में यदि बालक हैं तो उनकी वृद्धि और विकास पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उनकी चिंतन शैली संकुचित हो सकती है, उन्हें अपनी संपूर्ण क्षमता तक पहुंचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक उसी प्रकार जैसे बोनसाई को उसकी पूर्ण क्षमता तक पहुंचने से रोक दिया गया। मानसिक तनाव, बोनसाई की दबी हुई ऊर्जा ग्रह के सदस्यों में मानसिक तनाव, चिड़चिड़ाहट और अवसाद उत्पन्न करती है। ग्रह का वातावरण भारी और बोझिल रहने लगता है। प्रसन्नताएं द्वार से ही वापस लौट जाती हैं। सनातन धर्म प्रकृति के सम्मान पर बल देता है। हम नदियों, पर्वतों और वृक्षों की उपासना करते हैं। हम उन्हें उनके प्राकृतिक रूप में स्वीकार करते हैं। किसी भी जीवित प्राणी को उसकी प्राकृतिक अवस्था से परिवर्तित करके उसे कष्ट देकर अपने नेत्रों को सुख प्रदान करना, ये धर्म के विपरीत है। ये एक सूक्ष्म पाप है जिसका परिणाम उस ग्रह को भोगना ही पड़ता है। अनेक व्यक्ति कहेंगे कि ये तो एक जापानी कला है, इसका धर्म से क्या संबंध। कला वो होती है जो जीवन दे, जीवन को सुंदर बनाए, ना कि जीवन को बांधकर उसे एक सजावट की वस्तु बना दे। आप स्वयं विचार कीजिए, एक विशाल आत्मा को एक लघु शरीर में कैद करना कहाँ तक उचित है। यही कारण है कि वास्तुशास्त्र में बोनसाई को ग्रह के लिए सर्वाधिक विनाशकारी पौधों में से एक माना गया है। ये साक्षात दुर्भाग्य को निमंत्रण देने के समान है। परंतु रुकिए, कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। बोनसाई तो इस सूची में सर्वोपरि है, किंतु कुछ अन्य भी वनस्पतियां हैं जो अनजाने में आपके ग्रह में दरिद्रता और कलह का कारण बन सकती हैं। इन पौधों की ऊर्जा भी ग्रह के लिए शुभ नहीं मानी जाती। दूसरा पौधा है कपास का पौधा। कपास या रुई का पौधा देखने में कितना मनोहर और शांत लगता है, श्वेत मुलायम रुई के गोले। परंतु वास्तु और ज्योतिष में इसे ग्रह के भीतर लगाना सख्त निषिद्ध है। कपास के पौधे को घर में लगाने से दरिद्रता आती है। इसके पीछे अनेक गहरे आध्यात्मिक कारण हैं। श्वेत रंग वैसे तो शांति का प्रतीक है, परंतु कपास का श्वेत रंग एक प्रकार के शून्यता और वैराग्य को दर्शाता है। ये पौधा ग्रह में एक विचित्र उदासीनता और निराशा का वातावरण निर्मित करता है। इसके प्रभाव से ग्रह के सदस्यों का मन किसी कार्य में नहीं लगता। जीवन में उत्साह और उमंग न्यून होने लगती है।
पुराने काल में कहा जाता था कि ग्रह में कपास आंकने से क्लेश पड़ता है, संबंधों में दूरियां आने लगती हैं। ठीक वैसे ही जैसे कपास के रेशे एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं, ये पौधा पति पत्नी के संबंधों में भी तनाव उत्पन्न कर सकता है। व्यावहारिक दृष्टि से भी देखें तो कपास के सूक्ष्म रेशे वायु में उड़कर श्वास संबंधी समस्याएं पैदा कर सकते हैं, परंतु इसका ऊर्जा स्तरीय प्रभाव कहीं अधिक गहरा और खतरनाक है। ये ग्रह की सकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित कर उसे एक शीतल निर्जीव ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। इसलिए सज्जा के लिए भी वास्तविक कपास के पौधे को ग्रह में रखने से बचना चाहिए। तृतीय प्रकार के पौधे हैं कांटेदार वनस्पतियां। ये तो एक सर्वज्ञात तथ्य है कि ग्रह के भीतर कांटेदार पौधे नहीं लगाने चाहिए। गुलाब इसका एक अपवाद है, क्योंकि गुलाब का पुष्प माता लक्ष्मी को समर्पित किया जाता है और उसका औषधीय और आध्यात्मिक महत्व अत्यधिक है। परंतु कैक्टस या अन्य नुकीले कांटों वाले पौधे ग्रह में नकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। कांटे चुभन, पीड़ा और बाधा के प्रतीक हैं। जब आप ऐसे पौधे ग्रह में रखते हैं तो आपके जीवन में भी प्रत्येक कार्य में बाधाएं आने लगती हैं। संबंध कांटों की भांति चुभने लगते हैं। ग्रह का प्रत्येक सदस्य एक दूसरे से कटा और एकांकी अनुभव करता है। इन पौधों से निकलने वाली ऊर्जा अत्यंत तीव्र, आक्रामक और भेदने वाली होती है। ये ऊर्जा ग्रह की सौम्य और शांत ऊर्जा को नष्ट कर देती है, जिससे ग्रह में संघर्ष और तनाव का वातावरण निर्मित हो जाता है। ये आपकी रक्षा कवच, आपकी आभा मंडल को भी दुर्बल करती है, जिससे बाहरी नकारात्मक शक्तियां आप पर सहजता से प्रभावी हो सकती हैं। और कुछ वृक्ष वनस्पतियां हैं जिन्हें ग्रह की दहली के भीतर कभी नहीं लाना चाहिए। इमली का वृक्ष। माना जाता है कि इमली के वृक्ष पर नकारात्मक शक्तियों का निवास होता है। इसे ग्रह के परिसर में भी लगाना अशुभ माना जाता है। इसकी ऊर्जा इतनी भारी होती है कि ये ग्रह की उन्नति को रोक देती है। मेहंदी का पौधा। मेहंदी का उपयोग मंगल कार्यों में होता है, परंतु इसका पौधा ग्रह के भीतर लगाना उत्तम नहीं माना जाता। इसकी सुगंध और ऊर्जा नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित कर सकती है। बबूल का वृक्ष। बबूल का वृक्ष अपने कांटों और नकारात्मक ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। ये पौधा ग्रह में कलह और रोग को जन्म देता है। ये सूची हमें ये शिक्षा देती है कि प्रत्येक हरित वस्तु स्वर्ण नहीं होती, प्रत्येक पौधा आपके ग्रह के लिए शुभ नहीं होता। भक्ति प्रवाह का उद्देश्य आपको भयभीत करना नहीं, अपितु जागृत करना है, क्योंकि ज्ञान ही वो शक्ति है जो आपको प्रत्येक दुर्भाग्य से सुरक्षित कर सकती है। अब सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न, यदि इनमें से कोई पौधा, विशेषकर बोनसाई, आपके ग्रह में पहले से ही विद्यमान है तो क्या करें? उसे फेंक दें? नहीं, ये भी एक जीव है। भले ही उसकी ऊर्जा आपके लिए नकारात्मक हो, परंतु उसने आपके ग्रह में शरण ली है। उसे अपमानित करके या नष्ट करके फेंकना एक अन्य पाप को आमंत्रण देना होगा। इससे आपको और भी अधिक नकारात्मक परिणाम भोगने पड़ सकते हैं। इसका उचित तरीका है सम्मानजनक विसर्जन। उस पौधे को अपने हस्त से उठाकर पूर्ण सम्मान के साथ ग्रह से बाहर ले जाएं। किसी मंदिर के परिसर में, किसी सार्वजनिक उद्यान में या किसी वन में किसी बृहत वृक्ष के नीचे उसे स्थापित कराएं। मन ही मन उस पौधे से क्षमा याचना करें कि अनजाने में आपने उसे बंधन में रखा और उसकी पीड़ा का कारण बने। उससे प्रार्थना करें कि वो आपको और आपके परिवार को मुक्त करे और प्रकृति की गोद में जाकर स्वयं भी मुक्त हो जाए। ये करते समय आपके मन में कोई द्वेष या भय नहीं होना चाहिए, बल्कि सम्मान और मुक्ति का भाव होना चाहिए। जब आप उसे उचित स्थान पर स्थापित कर दें तो पीछे मुड़कर ना देखें और सीधे अपने घर आ जाएं। घर आकर गंगा जल का छिड़काव करें और ईश्वर से ग्रह की शुद्धता और सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। आप पाएंगे कि कुछ ही दिनों में आपके ग्रह का वातावरण परिवर्तित होने लगा है। जो भारीपन था वो हल्का होने लगा है। जो कार्य रुके हुए थे वो धीरे